हाय फ्रेंड्स, आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का डे सेकंड है। इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एमसीक्यू सोल्व किए थे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम। देखिए गाइस, स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्लोबल लेवल पर एक एग्रीमेंट हुआ था। ट्रीटी का मीनिंग है एग्रीमेंट। ग्लोबल लेवल पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ। वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, टॉक्सिक गैसेस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर ये कन्वेंशन बेस्ड थी। किसके ऊपर बेस्ड थी? तो गाइस इसका आंसर है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये इसका ऑप्शन है सी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इसका ऑप्शन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो भी ग्लोबल ट्रीटी हुई थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। गाइस ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो भी, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। इसे फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स इन द एनवायरनमेंट, और ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इन केमिकल्स को ग्लोबल लेवल पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टॉकहोम में काफ़ी नेशंस इकट्ठे हुए, गैदर हुए और एक एग्रीमेंट किया। किसका? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर एक एग्रीमेंट किया। तो इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसका मेन एम था एलिमिनेट करना, ख़त्म करना और रिस्ट्रिक्ट कर देना प्रोडक्शन को और यूज़ को। प्रोडक्शन भी ना हो और यूज़ भी ना हो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, जो कि इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये कब साइन हुआ गाइस? ये साइन हुआ 2001 में और इफ़ेक्टिव हुआ 2004 में। ये कई बार स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लेते हैं कि कई बार फर्स्ट स्टेटमेंट में आ गया ये साइन हुआ 2001 में या फिर इफ़ेक्टिव हुआ 2004 में। बस ये याद रखना कि साइन हुआ 2001 में और इफ़ेक्टिव हुआ 2004 में। इसमें जब नेशंस गैदर हुए थे तब इसमें 152 कंट्रीज़ ने साइन किए थे। उस जो भी एग्रीमेंट हुआ था उस पर 152 कंट्रीज़ ने साइन किए थे। और ये कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन में है। गाइस होप आपको ये वाला एमसीक्यू समझ में आया होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम, तो आंसर क्या आएगा? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ चुके हैं। इंश्योरिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी था ये? यस था, राइट। सेकेंड है, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी था। ये तो फर्स्ट ही था, उसका फर्स्ट गोल था एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। थर्ड है, डेवलपिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यस ये लास्ट गोल था ग्लोबल पार्टनरशिप का। फोर्थ है, अचीविंग यूनिवर्सल एनर्जी सिक्योरिटी, ये था? नहीं था। तो नोट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, आंसर आएगा डी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है, देख लेते हैं गैस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होना। थर्ड है, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बैट HIV एड्स एंड मलेरिया डिजीजेज, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप, ताकि दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे हों। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा? विच इज़ नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का आंसर आएगा अचीविंग यूनिवर्सल सिक्योरिटी। ये कोई भी गोल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। गाइज
इसके नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशन होते हैं। ये इन्होंने 8 मिशन बनाए हुए हैं गाइज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो कि 2008 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 2008 में लॉन्च हुआ। टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंजेस होती हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, ताकि पब्लिक को बताया जा सके, पब्लिक को इसकी अवेयरनेस हो, क्लाइमेट चेंज जो भी होते हैं और जो भी थ्रेट्स फ्यूचर में आ सकते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए अवेयर करता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2008 में लॉन्च हुआ। तो गाइज इसमें 8 मिशंस बनाए गए। ये 8 मिशंस आपको याद करके जाने हैं। आपको देखिए, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन है गाइस, आपको अच्छे से याद करके जानिए ये 8 के 8 मिशंस। तो अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पुट किया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ NAPCC? नेशनल सोलर मिशन भी है, वाटर मिशन भी अभी देखा है, ग्रीन इंडिया मिशन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोई भी मिशन नहीं है गाइस। तो ये वाला हमारा आंसर होगा, आंसर डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोई भी मिशन नहीं है। सोलर मिशन पर है, वाटर मिशन पर है, ग्रीन इंडिया मिशन पर है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अंडरटेकन द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया? ग्रीन इंडिया मिशन अभी आया था, ग्रीन इंडिया मिशन। ये गाइस, ये NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, जो कि हमने अभी पढ़ा है, 8 मिशंस हैं, जो उसी का ही एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका एम क्या था गाइस? जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें सेफगार्ड करना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करके रखना, उन्हें इन्हेंस करना। इंडियाज़ के फॉरेस्ट को जो अभी डिमिनिश होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ग्रीन इंडिया मिशन बनाया गया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्योंकि ये इनका मेन काम ही यही होता है ग्रीन इंडिया मिशन का, कि फॉरेस्ट को जो कि कम होते जा रहे हैं उन्हें बचाना, उन्हें सेफ करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो नोन एज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए गाइस, ये भी एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट हुआ था। ये एक ऐसा ट्रीटी है, ऐसा एग्रीमेंट है जो कहाँ पर नेगोशिएट हुआ था, कहाँ पर इसका एग्रीमेंट हुआ था? UNCED में, UNCED में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इनफॉर्मली अर्थ समिट भी कहा जाता है गाइस, अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी, ये कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी, इसीलिए इसे अर्थ समिट, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ये 3 से 14 जून 1992 में हेल्ड हुई थी। 1992 में ये हेल्ड हुई थी गाइस, ये याद रखना। और रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी। इसे अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट है गाइस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वही है, इज हेल्ड इन 1992, 1995, 1989 या 1990 में कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा है, ये 3 से 14 जून को 1992 में हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरियो में। गाइस, नेशनल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब हेल्ड हुई थी? 1992 में।
देखिए गाइस, थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू स्टेबलाइज द मेल्टिंग आइस ऑफ एंटार्क्टिक ओशन। देखिए गाइस, एंटार्क्टिक ओशन जो कि साउदर्न ओशन है, इसमें क्या था, ये एक बॉडी ऑफ सोल्ट वाटर है जो अप्रोक्सीमेटली 1/16 है अर्थ के टोटल एशियन एरिया का। 1/16 है अंटार्कटिक ओशियन जो कि साउदर्न ओशियन है, ये 1/16 है अर्थ के टोटल ओशियन एरिया का। तो ये मेल्ट होता जा रहा है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए ही एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस गाइस जो एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस में डिफरेंट कैमिकल्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर को हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए एक और ऑब्जेक्टिव बनाया गया। एक तो फर्स्ट था मेल्टिंग आइस ऑफ अंटार्कटिक ओशियन को स्टेबलाइज करना, सेकंड था ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करके रखना ताकि कोई भी डेंजरस इफ़ेक्ट ना पड़े क्लाइमेट सिस्टम पर। थर्ड था रिड्यूस द कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करके रखना, उसे स्टेबलाइज करके रखना। और फोर्थ है स्टेबलाइज द ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर अब डिप्लीट होती जा रही है उसे स्टेबलाइज करना। ये थे ऑब्जेक्टिव्स UNFCCC के गाइस। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट नेशनल सोलर मिशन। देखिए, a goal of increasing production of photovoltaics to 1000 megawatt per year, increase the solar of thermal technologies in urban area, industry and commercial establishment, या फिर a goal of deploying at least 1500 megawatt of solar thermal power generation। पहले नेशनल सोलर मिशन के बारे में जानते हैं। देखिए गाइस, नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है और स्टेट गवर्नमेंट इसे प्रमोट करते हैं गाइस सोलर पावर मिशन को। इसे इस्टेब्लिश करने का मोटिव क्या था? इंडिया को सोलर एनर्जी में ग्लोबली लीडर बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च किया था। पहले तो ये 20 गीगावाट अचीव करना था 22 तक, बट बाद में 2015 में गवर्नमेंट ने इस टारगेट को रिवाइज किया और इंक्रीज़ कर दिया 100 गीगावाट, जो कि 22 तक अचीव करना है। तो गाइज हमारे इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक्स टू 1000 मेगावाट पर ईयर। यस, ये सही है। 1000 मेगावाट मीन्स 100 गीगावाट टारगेट था। इंक्रीज द यूज़ ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज इन अर्बन एरिया या फिर इंडस्ट्रीज। यस, राइट। एंड थर्ड है ए गोल ऑफ इन डिप्लॉइंग एटलीस्ट 1500 मेगावाट ऑफ सोलर थर्मल पावर जनरेशन। गाइज ये रोंग है। 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर अचीव करने थे 22 तक। मीन्स उनका गोल था कि डिप्लॉय करना, लगाना कितने 20,000 मेगावाट के सोलर पावर, ना कि 1500 मेगावाट के, 20,000 मेगावाट के सोलर पावर लगाने का उनका टारगेट था। तो गाइज हमारा आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज थर्ड है रॉन्ग। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड मिटिगेशन, जियो इंजीनियरिंग, अडेप्टेशन या नन ऑफ दीज। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर में आने वाले क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना, उसे क्या कहते हैं? मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लेस डेंजरस, किसी प्रोसेस को कम डेंजरस बनाना या फिर कम कर देना। मिटिगेशन मीन्स या फिर कम कर देना, तो वो होती है फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिटिगेशन मीन्स कम कर देना या ख़त्म कर देना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। बेस्ट इंडिकेटर किसे माना गया है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का? गाइज इसे माना गया है लिकन को, या फिर इसे लीचन भी कह सकते हैं, लाइकन भी बोल सकते हैं गाइज। ये किससे बना होता है? अलगाई एंड फंगी, फंगी से गाइज, अलगाई एंड फंगी से बना होता है। लाइकन टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर कोई और प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। ये ओनली पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। इसे पोल्यूशन का इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड से सेंसिटिव होता है। बिकॉज जब भी इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, दे आर फर्स्ट टू डाई इन अ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। वहाँ ये डाई हो जाएगा, वहाँ ये मुरझा जाएगा, और इसे क्या कहा जाता है? इंडिकेटर कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, कि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वहाँ पर ये डाई हो जाएगा। सल्फर जहाँ पर एक्सेसिव सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकन ग्रो ही नहीं करेगा, लीचन ग्रो ही नहीं करेगा, ओनली ग्रीन ग्रीन अलगाई दिखाई देगी, जो कि इंडिकेट करती है सल्फर डाइऑक्साइड को। ये वैसे तो ये प्लांट जैसा लगता है, बट एक्चुअल में ये प्लांट नहीं होता, इसमें बस ऑर्गेनिज्म होते हैं अलगाई और फंगस के। तो हमारा बेस्ट इंडिकेटर कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का? मीन्स हमें इंडिकेट करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वहाँ पे मुरझा जाएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब होती है? 16 अक्टूबर, 16 सितंबर या 16 अगस्त को? 16 सितंबर को होती है गाइस, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर। और इसकी थीम याद करके जाना, इसकी थीम है 21 की थीम थी इसकी, ओजोन फॉर लाइफ 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये इसकी थीम है गाइस, इसे याद करके जाना, थीम भी पूछ लेते हैं। तो गाइस होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।